जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्रावण माह की पावन बेला में रामचरित मानस के आधार पर राम कथा, राम जन्म की कथा, प्रभु राम की बाल लीला का वर्णन संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा, गुरुओं द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है, सुनाया गया है, उसी के अनुरूप मन मस्तिष्क में जितना अटा है उसी के अनुरूप कहने का प्रयास दास द्वारा हो रहा है। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन चल रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव कागभुसुंडी जी के साथ ज्योतिषी बनकर चक्रवर्ती महाराज के महल में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ ज्योतिषी के रूप में साक्षात भगवान भोलेनाथ हो तो कितना सटीक उनका भविष्यवाणी होगा, इसकी वर्णन कौन कर सकता है। भोले बाबा ने भगवान की हस्तरेखा देखकर, उनके बाल रूप का दर्शन करके भीतर से तो बहुत आनंदित है, लेकिन उनके भूत एवं वर्तमान की बहुत ही सटीक खुलासा कर रहे हैं। उनकी सटीक खुलासे से तीनों माताएं बहुत प्रभावित हैं। प्रभावित ही नहीं, आनंदित भी हैं। पंडित जी, आप बिल्कुल सटीक बातें कह रहे हैं। आपने जो इनकी भूत काल की बातें बताई बिल्कुल सटीक है। वर्तमान भी एकदम 16 आना नहीं 32 आना सही है। अब पंडित जी, ज्योतिषी जी महाराज, हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि लाल जी की चारों भैयन की हस्तरेखा को देखकर इनकी भविष्य की विषय में बताई हैं। माताएं अपने संतान की भविष्य के प्रति बड़ी चिंतित रहती है, इसलिए माताएं निवेदन कर रही है कि हे ज्योतिषी जी महाराज, अब लाल जी के भविष्य के विषय में बताइए। भोले बाबा भविष्य अब बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। बक्सर वाला बाबा कबहू संग लेके जई हैं, विश्वामित्र बाबा कबहू संग लेके जई हैं, असुरन के संहार च यज्ञ पूरन करवई हैं,
लक्षण इनकर दुनिया ऊपर देख के अंदज हैं, तब बुझाई जई है ना बबुआ पूरन अवतरिया, बुझाई जई है ना बबुआ पूर्ण अवतरिया, बुझाई जई है ना। भोला अवध नगरिया में आई गईल ना, भोला अवध नगरिया में आई गईल ना। तो माताजी ये इनका प्राकट्य यज्ञ से हुआ है, लेकिन यह स्वयं यज्ञेश हैं। यज्ञ के रक्षार्थ विश्वामित्र बाबा इन्हें ले जाएंगे और यज्ञ की रक्षा ये करेंगे। फिर बक्सर से भी आगे और पूर्व ओर जई हैं, अहिल्या के तारी रघुबर कीर्ति कमई हैं। पैदल चल के गंगा जी के घाट पर नहाई हैं, त नियराई जई है ना का, तब नियराई जई है ना। तब तक बबुआ के ससुररिया नियराई जई है ना, तब तक बबुआ के ससुररिया नियराई। लाल जी के ससुराल के भी विषय में कुछ बताइएगा क्या पंडित जी? हाँ अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं। जाई के जनकपुर में धनुहा के तूरी हैं, सिया दुलहीन पई हैं, आस ससुर जी के पूरी हैं। सिया दुलहीन पई हैं, आस ससुर जी के पूरी हैं। और चमत्कार होगा क्या? चारों भैया एक घर में एके बेरी बियाही जई है ना, लियाई जई है ना, ब्याही के लिवाई जई है ना। दुल्हन चारी गो सुंदरी लिवाई जई है ना। चमत्कार यह होगा माताजी, चमत्कार यह होगा कि चारों भैया एक ही घर में, एक ही घर का, एक ही मंडप में, एक ही मंडप का, एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में चारों भैया का विवाह होगा और चार गो सुंदर सुंदर अलौकिक दिव्य दुल्हन लेकर आएंगे। और एक विचित्र बात होगी, अद्भुत बात इनके भाग्य रेखा में, इनके हस्तरेखा में दिखाई दे रहा है। क्या पंडित जी वह भी तो बता दीजिए। माँ ब्याह तो होगा एक ही घर में, लेकिन रामभद्र की ये जो बड़े लाल जी हैं ना, इनको परिछने का सौभाग्य आपको नहीं मिलने की लक्षण दिखाई दे रही है। माँ को जिज्ञासा हुई ऐसा क्यों? मैया इसमें क्या सोचना है? ये लाल जी तो विवाह के 1 महीना पहले से ही ससुराल में ही विद्यमान रहेंगे, ऐसी हस्तरेखा में अंकित है। इतना ही नहीं, जब इनकी बारात भी जाएगी तो बिना तिथि निर्धारित किए, तिथि का निर्धारण तो बारात पहुंचने के बाद होगा। तो यह भी तो फिर मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव चार्य अवस्था विपुन सहित विराजहि। किसी के जीवन में चाहे वह कोई भी हो, चारों अवस्था एक साथ नहीं देखी गई है और न देखी जाएगी। अगर बाल्यावस्था है तो युवावस्था नहीं दिखेगी, युवावस्था है तो वृद्धावस्था नहीं दिखाई देगा, वृद्धावस्था है तो बाल्यावस्था नहीं दिखाई देगा। इसी तरह जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृति नहीं, सुषुप्ति में तुरीय नहीं, तुरीय में सुषुप्ति नहीं। तो जनु जीव उर चारियो अवस्था निपुण सहित विराजहि। अच्छा ठीक है,
एक ही घर में चारों लाल का विवाह होगा। हाँ माता जी। इसके बाद आगे महाराज, तो मिथिला से आगे की बतिया ना बताई। विवाह के आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा। क्यों महाराज? आगे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, लेकिन आगे के बतवले बेजई हाँ कहाई। आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा। भोले बाबा कह रहे हैं आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा। क्यों पंडित जी? आगे कुछ गड़बड़ रेखा है क्या? कहने में संकोच क्यों कर रहे हो? अरे राम राम माता जी। मंगल भवन अमंगलहारी के भाग्य में गड़बड़ रेखा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत लाचारी है, न बताने की मेरी व्यक्तिगत लाचारी है। माताएं निवेदन कर रही हैं, नहीं नहीं बताइए, नहीं तो मन में खुट हो जाएगा। कोई गड़बड़ रेखा है क्या? अब ब्याह के बाद वाली रेखा तो गड़बड़ हैं ही हैं, लेकिन यह ज्योतिषी की विशेषता होती है कि अगर गड़बड़ रेखा भी हो, कुछ अमंगल की बातें भी हो, यदि ज्योतिषी को मालूम होता है तो उसको छुपा ही लेता है। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है। हृदय पर ठेस लगने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। जो पक्के ज्योतिषी होते हैं ऐसा नहीं कहते हैं, तो उचित नहीं होता है। इसलिए बोले आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैया के संदेह ना होखे, बढ़िया उत्तर देई के समझाई। बहुत बढ़िया उत्तर। मैया के संदेह ना होखे, बढ़िया उत्तर देई के समझाई गईल ना। भोला अपनी लचरिया समझाई गईल ना। भोला अवध नगरिया में आई गईल ना। माता जी, बालपन जब लो तब लो खेले, तब नयन आगे होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जाएंगे। इसके बाद महाराज, असुर संहारी मुनि कारज संवारी, मन में मग में गौतम तिया को तारी जग में जस पावेंगे। इसके आगे महाराज, जनकपुर में जाय हर को कोदंड खंड खंडी। उसके आगे महाराज, जनक दुलारी को भी बाह घर लाएंगे। जनक दुलारी को भी आही घर लाएंगे। उसके आगे महाराज, बहुत काल अवध में आनंद करे। उसके आगे महाराज, आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। क्यों? मन में सोच रहे हैं आगे के बतवले बेजइहाँ कहाई। आगे की बात अभी नहीं माता जी, कभी बताएंगे, फिर आकर बताएंगे। मेरी लाचारी हैं, व्यक्तिगत लाचारी हैं। क्या लाचारी है? बोले आप तो देख रही हैं माता जी, देख रही हैं ना, मेरी भौं तक सफ़ेद हो गई हैं। बुढ़ापे का प्रभाव